नमस्कार साथियों, आइंस्टीन टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे एक तो टेक्निकल हेल्पर राजस्थान जेवीएनएल की जो भर्ती हुई थी, उस भर्ती की जो आंसर की एंड रिस्पॉन्स की के बारे में, और इसके अलावा 2 नंबर की हम बात करेंगे फ्रेंड्स, टेक्निकल हेल्पर का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, क्योंकि ये सवाल बार बार बच्चों द्वारा पूछा जा रहा है, बार बार आईटीआई स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा जा रहा है कि सर आईटीआई टेक्निकल हेल्पर का रिजल्ट कब तक आएगा। तीसरी हम बात करेंगे फ्रेंड्स, एक जो नोटिस वायरल हो रहा है, एक नोटिस आया हुआ है जो कि वायरल हो रहा है कि 681 पदों पर राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में वैकेंसी आ रही है, जो कि टेक्निकल कामगारों की वैकेंसी होंगी, यानी आईटीआई वाले बच्चों की वैकेंसी होंगी। तो क्या यह नोटिस सच में ऑफिशियल नोटिस है? इसकी पूर्णतः मैं आपको जानकारी देने वाला हूं आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स बने रहिए लास्ट तक, स्किप मत करिएगा फ्रेंड्स वीडियो को। और फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं टेक्निकल हेल्पर की जो आंसर की है, वो देखिए। टेक्निकल हेल्पर की टेक्निकल हेल्पर की टेक्निकल हेल्पर की जो आंसर की है, देखिए आंसर की आपकी डाल दी गई थी 10/11/2022 से लेकर के ऑफिशियल साइट पर आपकी 16/11/2022 तक आपकी आंसर की यहां पर शो हो रही थी। और देखिए ये इसी डेट के बीच में आपसे ऑब्जेक्शन मांगे गए थे, यानी डिपार्टमेंट द्वारा इसी जो 10/11/2022 से लेकर के 16/11/2022 के बीच में आपसे ऑब्जेक्शन मांगे गए थे कि यदि किसी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है, किसी विद्यार्थी को, किसी परीक्षार्थी को ऐसा लग रहा है कि मेरा ये प्रश्न तो फलाना फलाना प्रश्न तो सही था, लेकिन विभाग ने गलत मान लिया है आंसर की में, तो उसको ये मौका दिया गया था कि ऑथेंटिक बुक द्वारा वो उसमें ऑब्जेक्शन लगाए। और ऑब्जेक्शन लगाने के बाद में देखिए इस उस ऑफिशियल नोटिस के अंदर ये लिखा गया था कि आपने ऑब्जेक्शन लगाया, और ऑब्जेक्शन लगाने के बाद में यदि विभाग को लगेगा कि रिवाइज आंसर की जारी करनी है, तो ही विभाग रिवाइज आंसर की जारी करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, उसमें साफ साफ लिखा गया था। तो देखिए यदि विभाग को लगेगा कि कुछ बहुत सारे बच्चों ने एक ही क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया है, तो उस पर चर्चा की जाएगी, उस पर भी पुनर्विचार किया जाएगा। और देखिए यदि उनको लगेगा कि रिवाइज आंसर की जारी करने की पूर्णतः सख्त जरूरत है, तो बिल्कुल विभाग द्वारा दोबारा से रिवाइज आंसर की जारी की जाएगी। और देखिए रिजल्ट से पहले हम बात करें, रिजल्ट कब आएगा, ये आपके आंसर की बात हो गई, लेकिन रिजल्ट कब आएगा? इस 1512 वैकेंसियों 1512 पदों की जो भर्ती है, इसका रिजल्ट कब आएगा? उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आंसर की डाल दी गई है, आपसे ऑब्जेक्शन मांगे गए हैं। यदि उनको लगेगा कि रिवाइज आंसर की जारी करनी है, तो उसके लिए रिवाइज आंसर की दोबारा से डाली जाएगी, और रिवाइज आंसर की डाली जाएगी तो इसमें देखिए यहाँ पर आप इसको कम से कम 4 से 5 दिन का समय वापस से लग जाएगा। रिवाइज आंसर की डालेंगे तो 4-5 दिन का समय वो आप निकाल सकते हैं। अब हम बात करें कि रिजल्ट कब आएगा, तो फ्रेंड्स रिजल्ट की हम बात करें तो रिजल्ट देखिए नवंबर के अंतिम सप्ताह में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट, टेक्निकल हेल्पर का जो रिजल्ट है वो आने की पूर्णतः संभावनाएं है। क्योंकि देखिए मैंने आपको ये बताया था इससे पहले भी, 8 तारीख को या 9 तारीख को ऐसे कुछ करके जब मैंने वीडियो डाला था, उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, यानी 10 तारीख को आपकी आंसर की जारी कर दी गई थी और 9 तारीख को मैंने आपको बताया था। लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए रिजल्ट के बारे में विभाग में पूर्णतः सख्ती से काम हो रहा है, और इस सख्ती को देखते हुए और जो टेक्निकल हेल्पर की जितनी जरूरत है, जितनी रिक्वायरमेंट है काम करने के लिए, उन सभी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि विभाग बहुत जल्द आपका रिजल्ट जारी करेगा, और
हो सकता है तो 2022 के अंदर आपकी ज्वाइनिंग डाल दे, या फिर हो सकता है 23 के अंदर आपको शुरुआत के अंदर ही खुशखबरी दे दे, 2023 के अंदर शुरुआत के अंदर ही कि आपकी ज्वाइनिंग लेटर डाल दिए जाए। लेकिन देखिए उससे पहले बात आती है कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट की हम बात करें तो नवंबर के आखिरी सप्ताह या दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर आपका रिजल्ट आने की पूर्णतः संभावना है। अब उससे पहले हम बात करें, देखिए रिस्पॉन्स की क्यों नहीं डाली गई, बहुत सारे बच्चों का प्रश्न आ रहा है और इस पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने, देखिए पेपर के अंदर भी आया था कि हो सकता है ये भर्ती कोर्ट के अंदर चली जाए। इस बात पर का विवाद हो रहा था कि रिस्पॉन्स की क्यों नहीं डाली जा रही है, रिस्पॉन्स की क्यों नहीं डाली गई। तो इस चीज पर विवाद, देखिए स्टूडेंट्स का कहना बिल्कुल सत्य है और इस बात को विभाग को मानना भी चाहिए, क्योंकि जब रिस्पॉन्स की डाली जाएगी तो ये सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी होता है। इससे स्टूडेंट्स के मन के अंदर ये नहीं होता है कि कोई पैसे देने वाला लग जाएगा, कोई जैक वाला लग जाएगा, कोई फलाना लग जाएगा, कोई ढिमका लग जाएगा। उनको उनकी मेहनत का फल मिलता हुआ साफ नजर आएगा। लेकिन जब आंसर की डाली जाती है, केवल आंसर की यहाँ पर डाली गई है, अब कैसे पता चल रहा है किस बच्चे के कितने नंबर बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, किसी को पता नहीं हो। और ऐसे में देखिए गफड़ा करने का चांसेस, हम मारवाड़ी में बोले तो गफड़ा करने का चांसेस यहाँ पर बढ़ जाता है, नहीं 420 करने का चांसेस यहाँ पर बढ़ जाता है जब केवल आंसर की डाली जाती है। और पिछली भर्तियों में भी ऐसा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है। इस भर्ती के अंदर भी देखिए कुछ जो हमारे सेंटर हैं उनमें जो पेपर रद्द हुआ फिर उसको दोबारा करवाया गया। लेकिन ये हम मान सकते हैं कि ये वहाँ की शक्ति है, सरकार की शक्ति है, लेकिन शक्ति के अंदर भी तो कुछ हो गया, तभी तो देखिए इनको पेपर रद्द करना पड़ा। और ये बहुत सारी भर्तियों के अंदर देखने को मिलता है। इसलिए देखिए पारदर्शिता बहुत जरूरी है, इसलिए रिस्पॉन्स की डालते तो शायद बेहतर विश्वास विभाग के प्रति होता, सरकार के प्रति विद्यार्थियों का होता, और विद्यार्थियों के मन में डाउट किसी प्रकार का नहीं होता। लेकिन फिलहाल के अंदर डाउट की स्थिति बनी हुई है। तो चलिए देखिए ये तो सरकार के हाथ में है कैसे क्या होगा, लेकिन स्टूडेंट्स की मांग यही है कि रिस्पॉन्स की डाली जाए। अब हम बात करें फ्रेंड्स की रिजल्ट की, हमने बात कर ली, इसके अलावा बात करें, देखिए फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम अगले पॉइंट की चर्चा करें। आज का जो तीसरा पॉइंट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है साथियों, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में जो वैकेंसी है इसको लेकर के एक नोटिस जारी हुआ है। और वो नोटिस देखिए काफी समय से वायरल हो रहा है, एक नोटिस है वो काफी समय से वायरल हो रहा है। और स्टूडेंट वो भ्रमित हो रहे हैं कि क्या सर ये वैकेंसी सच में आएगी, क्या सर ये ऑफिशियल नोटिस है, क्या ये सर वैकेंसी कब तक आएगी। इसके बारे में पूरी सच्चाई की हम बात करें तो फ्रेंड्स देखिए वो जो नोटिस है वो ऑफिशियल नोटिस है, वो नोटिस है वो बिल्कुल सत्य है। लेकिन वो नोटिस इस राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा सरकार को भेजा गया है कि सर हमें इतने तकनीकी कामगारों की आवश्यकता है। तकनीकी कामगारों का मतलब ये हुआ कि आईटीआई वाले बंदों की आवश्यकता है, यानी आईटीआई किए हुए बंदों की आवश्यकता है। तकनीकी कामगार कौन से होते हैं, आईटीआई वाले बंदों की आवश्यकता है, जो कि 681 वैकेंसी उनके पास खाली है। उसको लेकर के उन्होंने नोटिस भेजा है अपने द्वारा और सरकार को भेजा है, वित्त आयोग को भेजा है कि सर इन पदों को स्वीकृति दी जाए और इन पर वैकेंसी जारी की जाए और इन पदों को भरा जाए, हमें सख्त आवश्यकता है इतने बंदों की। तो ये नोटिस भेजा गया है, बिल्कुल ये नोटिस सत्य है, ऑफिशियल नोटिस है। लेकिन स्टूडेंट्स इनको हम अभी वैकेंसी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जब तक सरकार की मुहर इस पर नहीं लग जाती, क्योंकि इस भर्ती को करवाने के लिए बजट की आवश्यकता होती है और बजट पहले वैकेंसियों को देख करके बजट पेश किया जाता है। तो फ्रेंड्स मुझे जहां तक लग रहा है यह वैकेंसी आपकी 2023 के अंदर हो सकता है, फरवरी मार्च के अंदर आपको, फरवरी मार्च अप्रैल के आसपास आपको देखने को मिले, क्योंकि अगला बजट जब पेश होगा तो हो सकता है विभाग को ये फाइल भेजी गई है तो इसके जो भर्ती करवाने के लिए जो अमाउंट है वो उसमें बजट के अंदर ऐड करके और फिर बजट पेश किया जाता है, तो वो
उस भर्ती को करवाने के लिए यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ भर्ती निकाली जाए और स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी खुशखबरी मिले। फ्रेंड्स ये भर्ती बहुत जल्दी हो सकता है आपके सामने देखने को मिले। तो फ्रेंड्स भर्तियों की भरमार आपको देखने को मिल रही है, लेकिन बस बात है कि आप अच्छे से तैयारी करते रहो। बस बात है कि आप अच्छी और सच्ची नीयत से तैयारी करते रहो, पूर्णतः अपनी मेहनत को झोंक दो और वो मेहनत लगाओ किताबों के ऊपर, क्योंकि सफलता आपको वहीं से मिलनी है और साथियों वो लगानी ही पड़ेगी। इसके अलावा दूसरा उपाय नहीं है यदि आपको सच में गवर्नमेंट जॉब की आवश्यकता है तो। क्योंकि फ्रेंड्स वैकेंसियों की भरमार आने वाली है, वैकेंसियां निकल रही हैं। 2023 के अंदर खूब सारी वैकेंसियां आने वाली हैं। हो सकता है 2 से 4 महीने के अंतराल के अंदर रेलवे लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और फ्रेंड्स वैकेंसी कोई बहुत कम पदों के अंदर नहीं रहने वाली, वैकेंसी आपको बहुत अच्छे पदों के यानी 60 से 70 हजार से अबव वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, यानी केवल लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की। और उसमें केवल और केवल आपको चाहिए क्या चाहिए, ITI स्टूडेंट्स उनको चाहिए, न कि उनको बीटेक स्टूडेंट चाहिए। उनको IIT वाले नहीं चाहिए, उनको चाहिए ITI वाले। तो फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और अपने तैयारी को अच्छे ढंग से बेहतरीन तरीके से करिए, ताकि आने वाली वैकेंसियों के अंदर आपको 100% परिणाम मिल सके। और साथियों ग्रुप डी के अंदर भी अब तो सरकार द्वारा ITI लागू कर दी गई है, तो ITI स्टूडेंट के लिए बहुत बड़े रूप में वैकेंसियां 2023 के अंदर देखने को मिलेंगी। बशर्ते मायने रखता है आपका सिलेक्शन कि आपकी तैयारी कैसी है, और आपकी तैयारी आपको जीत दिलवाएगी फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आज की ये थी जानकारी। यदि फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहता हूं कि फ्रेंड्स बहुत जल्द आइंस्टीन टेक्निकल क्लासेस द्वारा ITI स्टूडेंट के लिए एक बेहतरीन कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। मैंने पहले भी बताया कि उस कोर्स को गरीब से गरीब बच्चा भी खरीद सकता है, गरीब से गरीब ITI स्टूडेंट भी खरीद सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी ITI स्टूडेंट हैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वो जैसे तैसे करके ITI तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में उनके पास में कोचिंग के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए वो कोचिंग नहीं कर पाते हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम बहुत अच्छे कंटेंट तैयार करके और आपके लिए कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, और बहुत कम अमाउंट में वो कोर्स आपको देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स बहुत अच्छे से आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बहुत जल्द ये खुशखबरी आपको दे दी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।